सादर जय जिनेन्द्र। आज हम कुछ अनसुनी अनकही बातें जानने के लिए हमारे ग्रुप के वरिष्ठ सदस्य श्री प्रमोद जी दफरिया से मिलने जा रहे हैं। आप एआईएमपी के प्रेसिडेंट हैं और साथ ही लायंस क्लब के मानव सेवा प्रभारी हैं। आपका जन्म सन 1956 में इंदौर में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा भी इंदौर से सेंट पॉल स्कूल से हुई। आपने प्रारंभिक शिक्षा के बाद में इंदौर के ही नहीं पूरे देश के सुप्रसिद्ध कॉलेज एसजीएस से इंजीनियरिंग की डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हासिल की। श्री डफरे जी का व्यक्तित्व जो है वो निर्भीकता से भरपूर है। उद्योगपतियों के सम्मान एवं हक के लिए आपने कई लड़ाइयां लड़ी है, जिसमें प्रमुख है पाल्दा इंदौर औद्योगिक क्षेत्र से हमाली रंगदारी के प्रभुत्व का खात्मा करना एवं उसके लिए आपने किसी भी राजनीतिक दल के दबाव एवं किसी भी हमाल संघ के दबाव के आगे आप बिल्कुल नहीं झुके और उसका आपने पूरी तरह खात्मा किया, जिसके कारण आपकी प्रसिद्धि न केवल इंदौर क्षेत्र में हुई बल्कि आपकी प्रसिद्धि पूरे मध्य प्रदेश में हुई है। डफरिया जी के पास कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी कार्य के लिए गया है तो उसको उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर उस कार्य को संपूर्णता से पूर्ण रूप से अंजाम तक पहुंचाया है। सामाजिक कार्यों में आपकी विशेष रुचि है। समाज की कुरीतियों को मिटाने के लिए आप दृढ़ संकल्पित हैं। डफरिया जी अपने एक सेल्फ मेड पर्सन है। आपके उद्योग में निर्मित प्रोडक्ट्स देश की महारत्न कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल कॉरपोरेशन और भेल जैसी कंपनियों में यूज में लाए जाते हैं। आपके पिता सीतामाऊ मंदसौर के निवासी हैं। आपका किसी ज़माने में डफरिया कॉलेज के नाम से इंदौर में कॉलेज हुआ करता था। आपके दो अनुज हैं, एक रवि जी डफरिया जो कि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं और एक अनुज जो कि उज्जैन में चिकित्सक हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कुछ अनकही अनसुनी बातें और छूते हैं डफरिया साहब के कुछ अनछुए पहलुओं को। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने आए हैं जो प्रोफेशनल यूनिटी जैन शतापर ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, बल्कि इंदौर की नहीं अपितु प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान रखते हैं। आपके बारे में इन लाइनों से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे कि आपके बारे में यह कहा जा सकता है कि देखना है हमारे उड़ने का अंदाज, देखना है हमारे उड़ने का अंदाज तो आसमान से कह दो कि थोड़ा और ऊंचा हो जाए। क्या तो आइए हम मुलाकात करते हैं इंदौर की पहचान, प्रदेश की पहचान और एक राष्ट्रीय शख्सियत से श्री प्रमोद डफरिया जी और आदरणीय भाभी जी। सर डफरिया साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके जीवन की अभी तक की कौन सी सबसे सुखद घटना रही है, उसके बारे में कुछ आप बताएं। सुखद घटना में तो सब लोग अपने स्वयं के लिए तो बहुत कुछ करते ही हैं। जो एजुकेशन होती है वो अपनी लाइफ बनाने के लिए होती है, बिजनेस जो होता है वो अपना करियर बनाने के लिए होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन एज अ सोशल वर्कर टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज का जो मौका मिला है, आई फाइंड इट ये सबसे सुखद घटना है मेरे लिए कि मैं इंडस्ट्रीज की सेवा कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट की सेवा कर रहा हूँ। अभी आप बताएं आपके लिए कौन सा सुखद घटना रही है। मेरे लिए तो ये सुखद घटना है। मैं एक छोटी सी बैतूल सिटी से इंदौर में आई और यहाँ पर अपनी पहचान सब कुछ, और सर से ऐसी शख्सियत के साथ में आपकी शादी हुई और आप उससे मुझे बहुत आपको वो सबसे सुखद लगा अभी तक का पल। लेकिन भाई साहब से अभी हमारा एक कुछ छोटा सा परिचय हुआ था तो भाई साहब ने बताया था कि हम ये इंदौर गांव से हूँ और भाभी जो है वो हमारी वो महिपुर सिटी से मतलब आप सिटी से आप शहर में गांव में आ गए, ऐसा सर का कहना है। सर आप बताएं, आप जैसा कि हम जानते ही हैं कि बीइंग एन प्रोफेशनल आप इंजीनियर हैं, आपने जीएसआईटीएस से इंजीनियरिंग किया है। आपका जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट क्या रहा? मेरा जीवन का टर्निंग पॉइंट मैं ऐसे मानता हूँ कि मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी तो मैं पहले वाइट कॉलर जॉब करना चाहता था कि जिससे मुझे अच्छे कोई बड़ी जगह पे नौकरी मिल जाए और मेरे अंडर में इतने लोग काम करें और
जिसको बोलते हैं वाइट कॉलर जॉब, गुड सैलरी, गुड पैकेज। तो मैंने एक इंडस्ट्री ज्वाइन करी एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर। पर 6-7 महीने के अंदर मैंने ये अनुभव किया कि मैं अगर सर्विस में रहा तो आई बी फेल्योर इन माई लाइफ। ओके। तो ये माइंड में कहीं बैठते जा रहा था। और एक दिन ऐसा आया मौका कि जब जो व्हीकल मुझे कलेक्ट करने आता था, लेने आता था, वो लेट हो गया। तो बस मेरा उसी वक्त दिमाग, कहते हैं ना, घुमा या दिमाग पलटा, या दिमाग ने ये डिसीजन लिया कि नाउ आई विल नॉट बी इन सर्विसेज एनी मोर। और मैं वहां से उस वक्त पलट के सीधे इंदौर आ गया। ओके। तो वो आपका जीवन का टर्निंग पॉइंट रहा, मतलब उसके बाद में फिर आपने जॉब की तरफ देखा ही नहीं? कभी पलट के जॉब के लिए नहीं सोचा सर। फिर आपने बिजनेस स्टार्ट किया? बिजनेस आपने कब स्टार्ट किया सर? मैंने 81 से प्रॉपर तरीके से बिजनेस स्टार्ट करा। उसके पहले सारा जो फॉर्मेलिटीज होती है, इंडस्ट्री में जाने की सोची पहले, तो फिर सारी जो लैंड अलॉटमेंट है, रजिस्ट्रेशंस हैं, ये सब का करता रहा। बट आई स्टार्टेड माय बिजनेस फ्रॉम द ईयर 81। मतलब 78 से 81 तक आपका बिजनेस स्टार्ट करना और जॉब का काम चलता रहा, दोनों चीजें एक? हाँ, सर्विस चलती रही, उसके बाद फिर ये। सर, आपकी कोई हॉबीज, जो आपकी सबसे ज्यादा हॉबीज हों और जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो वो काम करना? मेरी मूलतः 2 हॉबी है। जो एक सिंगिंग की, जो मैं जिसको बहुत लाइक करता हूँ, और दूसरी सोशलाइजेशन। आई लाइक एंड लव meeting number of people at a time. Okay. I like and love to meet number of persons of different categories, different faculties, different status. और ये आपकी कोई हॉबीज? मुझे भी संगीत का तो शौक है। अच्छा। और ऐसे शॉपिंग करना। भाई साहब, आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा किससे प्रभावित रहे हैं? मतलब किसका आपके जीवन में सबसे ज्यादा, जिसको आपने फॉलो किया हो, जिनके मतलब आदर्शों को आपने फॉलो किया हो, या जिनसे आपने सीखा हो, और जिनके बारे में आपने माना हो कि मैं इन जैसा बनना चाहता हूँ या इन जैसा कुछ करना चाहता हूँ? अगर स्पिरिचुअल साइड में जाया जाए तो मैं स्वामी विवेकानंद को बहुत लाइक करता। और फैमिली वाइज देखा जाए तो आई लव माय फादर अ लॉट, और मैं उन्हें अपना एक रोल मॉडल मानता हूँ। तो मेरी लाइफ के सबसे ज़्यादा चाहिए मेरे फादर ही रहे। और आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा प्राउड मोमेंट रहा है जिसे, मतलब एक गर्वित क्षण जिसको अपन बोलते हैं, जो आपने बहुत ही, मतलब आपको फील हुआ है कि रियली आई हैव अचीव्ड समथिंग इन माय लाइफ और इन माय? मेरी लाइफ में मैं ऐसा वापस मानता हूँ कि मेरी लाइफ में 3 मौके ऐसे आए जब मैं प्राउड फील कर सकता हूँ। पहला मौका जब मुझे सीएम ने पुरस्कृत करा था भोपाल में। सेकंड मौका जब 26 जनवरी को सीएम ने इंदौर में पुरस्कृत किया था। तीसरा मौका मुझे दिल्ली में हमारे जो एमएसएमई मिनिस्टर थे मिश्रा साहब, हाँ। उन्होंने हमारे एसोसिएशन को बेस्ट एसोसिएशन का अवार्ड दिया था विद 1 लाख रुपए। बट ये हमें तो मालूम था कि केवल आपको एक ही बार सीएम से अभी जो 26 जनवरी को अवार्ड मिला वही मिला। वी वर नॉट नोइंग कि आपको पहले भी तो अवार्ड मिल चुके हैं। जी सर जी, पर हाँ, वो दोनों मिले हैं मुझे। मतलब आप 2 बार मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किए जा चुके हैं। जी सर। इसके अलावा भाई साहब, आप जो है अपना हैप्पीएस्ट मोमेंट, सबसे सुखद क्षण आपके जीवन का कौन सा रहा? जब मेरी शादी मेरी चहेती हो गई। मतलब आपकी शादी जो हुई, या भाभी से जो आपकी शादी हुई, उसको आप अपना सबसे सुखद क्षण मानते हैं? जीवन साथी मिला। आप कोई कार्य जो आप अभी करना चाहते हैं, जो अभी तक आप अचीव नहीं कर सके हैं, ऐसा कोई चीज बताना चाहें जो आपको अभी अचीव करना बाकी है? वैसे तो हम सब जानते हैं कि आपके काफी सारे अचीवमेंट्स हैं, आपने इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया है, और फैमिली लाइफ के लिए भी बहुत कुछ किया है, सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ किया है। ऐसा कौन सा कार्य जो अभी आपका सपना है, विच इज योर ड्रीम, कि मुझे ये सब चीज करना बाकी रह गई है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गरीबों को देखने वाले बहुत लोग होते हैं, एजुकेशन देने वाले बहुत लोग होते हैं, मेरी नज़र में मैं बहुत सारे वेराइटीज ऑफ पीपल के साथ इंटरेक्शन हुआ है मेरा, और मुझे ऐसा लगा है कि कहीं ना कहीं दे आर नॉट डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज प्रॉपरली। सो ये मेरा कार्यकाल पूरा होने के बाद मैं बराबर चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टीच एजुकेटेड पीपल एंड वुड लाइक to see that they discharge their duties
toward the nation, toward the society, toward their families properly, sir. आपकी भाभी जी से सबसे पहले हुई सर, सर आप मेरी बताना चाहें। मेरी बार इन्हीं के घर पे हुई, और ये एक टेलीपैथी थी कि हम सवेरे 9 बजे देखा और 11 बजे रिश्ता पक्का हो गया सर। और वहाँ पे सारा मतलब सबसे ये कह सकते हैं कि पहली नजर में ही प्यार हो गया। सर आप बताएं कि आप जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावित किससे रहे? मैंने जैसे अभी बताया कि मैं विवेकानंद जी को काफ़ी लाइक करता हूँ, उनकी पर्सनैलिटी को, और फैमिली के अंदर मेरे फादर इज़ माय रोल मॉडल। ओके, बताएं आपके परिवार के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त आप जानकारी दें कि आपके बच्चे किस फील्ड में हैं और आप मतलब कितने आपके बच्चे? मेरे परिवार में सबसे पहले तो हम फैमिली में वी आर 3 ब्रदर्स। सबसे पहले मैं सबसे बड़ा हूँ, और मुझसे छोटा एक है वो IAS है, उससे छोटा एक वो डॉक्टर है। तो ये तो हम तीनों ब्रदर का हो गया। इसके बाद मेरे 3 इश्यूज हैं, 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटियां हैं, एक बेटी की जयपुर में मैरिज है, एक बेटी की अहमदाबाद में, एंड माय सन इज विथ मी हु इज लुकिंग आफ्टर इंडस्ट्री। पहले सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आप संगीत में बहुत अच्छा मतलब रुचि रखते हैं, और आप रुचि नहीं रखते बल्कि आप एक बहुत अच्छे गायक भी हैं। तो एक ऐसा कोई आपका पसंदीदा गीत हमने सुना भी है बहुत बार आपको, जो आप भाभी जी के लिए गाना डेडिकेट करना चाहें? संगीत का शौक तो है, और अच्छा गाना गाता हूँ ये तो मुझे मालूम नहीं है। आप बोल रहे हैं तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप ऐसा मानते हैं कि मैं अच्छा गाता हूँ। यूजुअली मैं कुछ एक सामान्य बात में आपने बताया कि एक अन्ना हजारे के कार्यक्रम में आपने 3000 लोगों के सामने गाना गाया। जी सर। और 3000 लोगों ने खड़े होके आपके उस गाने का सम्मान किया, तो निसंदेह रूप से आप एक अच्छे गायक हैं, इस बात में कोई वो दो संदेह मोमेंट नहीं है। बहुत ही अच्छा मोमेंट था, जो पेट्रोलिज्म का कि कल चले हम फिदा जानो तन साथियों, अन्ना हजारे साहब के उसमें गाया था मुझे, और पूरा खचाखच भरा हुआ जो बास्केटबॉल क्लब था वो उस वक्त सुन रहा था, और वो सब लोग इतने उत्साहित हो गए थे उस गाने से, तो उन्होंने बैकअप किया था कि बहुत अच्छा गाया। मैं जो गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ वो ये हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। सर ये कुदरत आपको यदि चांस दे तो आप उम्र के किस पड़ाव में जीना चाहेंगे फिर से? यदि आप मतलब बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ, वो आप कौन से समय को सबसे अच्छा मानते हैं? पूरी लाइफ बहुत अच्छी तरह जी, उसका मुझे बहुत खुशी है कि एक एक दिन मैं जिया हूँ, और चाहता हूँ कि जीवन के अंत तक ऐसे ही जीऊँ। और अब मेरी इच्छा जैसे है कि आई शुड डू सम सोशल रिफॉर्मिंग वर्क्स, जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं या जो सो कॉल्ड जो गलत गलत चीज़ें हमारे बड़े लोगों ने शुरू करी, पैसे वाले लोगों ने शुरू करी है, उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करके एक अच्छा समाज बने, मेरी ये कोशिश रहेगी। आपकी कोई हुई? मुझे एक्टर में अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा लगता है, तो उनकी मूवीज जैसे दीवार है, त्रिशूल है, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। भाभी जी आपकी कोई फेवरेट मूवी रही हो, फेवरेट एक्टर रहे हो जो आप बार बार मूवी को देखना चाहते हो, ऐसी कोई मूवी? सिलसिला सिलसिला मूवी आपको पसंद है, और एक्टर भी आपको अमिताभ बच्चन जैसा सर को पसंद है? दोनों आपके फेवरेट एक्टर्स हैं। ओके, अब हम इस मुलाकात के अंतिम दौर में हैं। मैं भाभी जी आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई साहब की आपको ऐसी कोई बात जो आपको बहुत पसंद हो
और एक ऐसी कोई बात जो आपको बहुत ही नापसंद हो? मतलब सामने ही हम दोनों का झगड़ा करवाने के लिए बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम पसंद और नापसंद दोनों पूछना चाह रहे हैं। तो ये है कि हर चीज हंसी मजाक में लेते और बहुत घर में मजाक करते हैं और बहुत अच्छा माहौल रहता है हमारे घर में। और खराब में तो मैंने बताया एक ही हैबिट है इनकी। अच्छा, खर्राटे बहुत लेते हैं नींद तो में सोने में आपको रोज परेशानी तो होती होगी, हाँ। बट इन 40 सालों में अब आपकी आदत भी हो गई होगी, जहाँ तक मैं हाँ, समझता हूँ। आदत। नहीं सर, मेरे को मैं इधर ये ऐड करना चाहूंगा कि जैसे रात को हस्बैंड वाइफ सोते हैं तो एक दिन रात को मेरे को लात लगी, तो मैंने कहा यार ये लात कैसे लग गई मेरे मुंह के पास आके, तो देखा कि ये उधर मुंह करके सोई हुई थी। खराटों का इतना जोर और जोश था कि उस खराटों से बचने के लिए इन्होंने उधर मुंह कर लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। सर आप बताएं भाभी जी कि आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है और कौन सी आपको आज तक बहुत बुरी लगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए? अच्छी बातों में यही है सर कि ये मतलब गुस्सा नहीं होती है और पेशेंस हियरिंग है और मतलब क्विक रिस्पॉन्स किसी चीज का है नहीं, और शी इज वेरी लेस एक्सप्रेसिव। कोई भी Okay. चीज जैसे बड़ी भी हो गई तो यू वोंट फाइंड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। मतलब आपसे कोई हाँ। गलती भी हो जाए तो कोई गुस्सा होने का सवाल ही हाँ, नहीं है। तो वो मतलब वो डर डर के घूमने वाला और वो नहीं होता है हमारे यहाँ, क्योंकि वो एक्सप्रेसिव नहीं है इतना, तो वी टेक हर फॉर ग्रांटेड कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। कौन सी चीज ना पसंद है सर भाभी जी की जो आपको पसंद कम है? वैसे तो अभी चीज है जब भी आज तक तलाक नहीं हुआ है, आप देखिए 40 साल हो गए शादी के, क्या शी इज ओनली लेस एक्सप्रेसिव, बस अदरवाइज तो शी इज परफेक्ट पर्सन। भाई साहब, जैसे भाभी जी ने बताया कि उनकी हॉबीज में एक सबसे बड़ी हॉबीज है उनकी कुकिंग की, तो ऐसी कोई आप खाद्य वस्तु का नाम बताएं जो आप भाभी जी से फरमाइश करते हो या उनके बने हुए हाथ के आप बार बार खाना चाहें? ही इज वंडरफुल कुक अनडाउटेडली। वो काफी सब चीजें अच्छी बनाती है, टू माय टेस्ट बनाती है, पर एक पर्टिकुलरली गट्टे का पुलाव जो एक है ये मुझे काफी अच्छा लगता है, तो मैं उसकी रिकमेंड जरूर करता हूँ कि बनाओ वही। धन्यवाद। डॉक्टर शजलानी सर हैं, उपेंद्र भाई साहब हैं और श्रीमान साहब हैं विथ मिसेस शजलानी, तो वी फील कि वी आर ऑब्लाइज्ड टू फाइंड यू पीपल इन आवर हाउस एंड टेकन एन इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। अब ये